हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, आज यहाँ पे होने वाला है बहुत ही ज़्यादा धमाका टेस्ट, क्योंकि आज की क्लास में प्यारे बच्चों आपको पता है, थंबनेल देख के पता लग गया होगा कि आज का क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आज के लिए प्यारे बच्चों पूरा चैलेंज से भरा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे हम आपको एकदम यहाँ पे हार्ड टाइप का एकदम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले हैं। मात्र प्यारे बच्चों कितना 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लेने वाले। आपको क्या करना है, 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करके कमेंट बॉक्स में आपको दिखा देना है और एकदम ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आपका 20 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है। और आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग एकदम ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर हमको बताएंगे कमेंट बॉक्स में। हम आपका कमेंट देखेंगे कि आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। और आप लोग एक बार बता दीजिए कि आप सब कैसे हैं, आवाज की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज बढ़िया है कि नहीं है। चलिए इतना आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए ताकि यहाँ पे हम क्लास को फटाफट से स्टार्ट कर सके। तो यहाँ पे जल्दी से जल्दी आप लोग एक बार कमेंट कीजिए कि आप सब बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है, मस्त है कि नहीं है। क्योंकि यहाँ पे चैलेंज भरा ये क्वेश्चन करा के ना बहुत ज्यादा मजा आएगा और बहुत ज्यादा कीमती ये क्वेश्चन है, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन आपका टेस्ट लिया जा रहा है आपको साबित करके, आपको पूरा प्यारे बच्चों अपना 100% देना है। हम यहाँ पे आपका 3-3, 4-4, 5-5 क्लास यहाँ पे ले रहे हैं, लेकिन आपको एक बार चेक करना भी हमको जरूरी है कि आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है। तो जितने ईमानदार बच्चे हैं ना, वो सभी के सभी बच्चे ईमानदारी से इसका स्कोर बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके एग्जाम में टाइम बहुत कम है, तो आप लोग पैड ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। पैड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपके एग्जाम में बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग क्या कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से आप लोग चैनल को जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। जितने सारे स्टूडेंट है ना चैनल पे पहली बार आए हैं, फटाफट से आप लोग क्या कीजिए बाबू, जितने भी सारे स्टूडेंट हैं चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके, और लाइक नहीं किए बाबू फटाफट से लाइक कर दीजिए। और इसमें देखिए मात्र 20 ही क्वेश्चन है और आपको 20/20 करना है, यानी 20 में से 20 क्वेश्चन को सही करके आना है और सही करना है प्यारे बच्चों। और आपको देखेंगे कि आप कितना सही कर पाते, कमेंट बॉक्स में हमारा नजर रहेगा कि कितना आप सही कर पाते हैं। तो आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, पैड पीडीएफ वाला ग्रुप जो है ना वो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत कम टाइम है, लेट मत कीजिए, आज ही के आज सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लीजिए। देखिए हम अपना नंबर लिख देते हैं। अगर आपको फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन करना है तो देखिए क्या करना है, यहाँ पे हमारा नंबर है 9135742024। आप इस पे प्यारे बच्चों क्या कीजिए, मैसेज करके फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइए। अगर आपको पीडीएफ वाला ग्रुप में ऐड होना है तो आप लोग फटाफट से इस पे कॉल करके पीडीएफ वाला ग्रुप में ऐड हो जाइए। लेकिन अगर आपको फ्री वाला पीडीएफ चाहिए तो केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव का पीडीएफ डल चुका है, जाके आपको डाउनलोड कर लेना। ऐसा नहीं है कि पैड पीडीएफ दे रहे हैं तो फ्री वाला नहीं दे रहा है। फ्री वाला प्यारे बच्चों हम आपको पढ़ाने के साथ साथ डेली एक पीडीएफ भी दे रहे हैं, तो ऐसा कोई नहीं करेगा। ये आप लोग विश्वास बना के रखिए, कोई आपको पढ़ाने के साथ साथ पीडीएफ डेली बाय डेली सुबह में आपको नहीं देने वाला है, कोई नहीं देगा। लेकिन हम आपको दे रहे हैं, तो जब फ्री में इतना दे रहे हैं तो पैड में आपको कितना देंगे आपको पता ही है। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो चलिए बाबू बिना किसी देरी के आज के इस चैलेंजिंग टेस्ट को हम शुरू करते हैं। तो आप लोग क्या रेडी हैं, एक बार बताइए तो। आप लोग बाबू क्या रेडी हैं, आप सब बाबू एक बार बता दीजिए, रेडी हैं, रेडी है ना। तो चलिए अगर आप रेडी हैं तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्लास को शुरू कर देते हैं, कर दें। तो चलिए प्यारे बच्चों, टेस्ट का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व तो लगभग कितना होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर बताना है और थोड़े सा लेट से हम बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम जानेंगे आपको अपने से पहले आंसर देना है। थोड़ा सा क्लास में जल्दीबाजी में ये क्लास नहीं होगा, क्योंकि आपका पहले आंसर आएगा, उसके बाद से हम इसका आंसर बताएंगे। तो जल्दी जल्दी इसका आंसर लगा दीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी का ऊर्जा घनत्व कितना होता है। तो ऊर्जा घनत्व कितना होता है, सभी बच्चों का आंसर आ गया B²/2μ0। BC क्वेश्चन है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये 20 में से ना आपको 20/, कितना आ रहा है वो आपको बताना है कि 20 में से आपका कितना सही हो रहा है। आपका 20/20 भी करना है प्यारे बच्चों, 20/19 भी करना है, जो भी आपको करना है जल्दी से बाजी में करना है और पूरा 100% करना है। यहाँ पे 19/20, 20 में से 19 सही हुआ। जैसे 18/20 यहाँ पे आपको लिख देना है कि कितना आपका सही हुआ है ईमानदारी पूर्वक। तो पहला यहाँ देखिए टेस्ट का क्वेश्चन समाप्त होता है। चलिए दूसरा टेस्ट का क्वेश्चन आपके सामने आता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय विभव का व्यंजक होता है। यहाँ पे चलिए अब हम यहाँ पे हट जाते हैं, फटाफट से इसका आप लोग आंसर लगाइए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति है तब यहाँ देखिए स्थिति में
विद्युत विभव का व्यंजक क्या होगा? निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है? चलिए मेरे प्यारे से एक बार फटाफट से आप लोग आंसर लगाइए। चलिए मेरा रुकिए मत बाबू, फटाफट से आंसर लगाते चलिए कि वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, अक्षीय में नहीं है, किसमें है? निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक हमेशा शून्य होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? आपका हो जाएगा शून्य। जो भी बच्चा अभी तक शून्य बताया बिल्कुल राइट आंसर दिया है 100%, यानी 20 में से 2 क्वेश्चन खत्म और आपका बचा 18। और देखते हैं 18 में से कितना आप लोग सही कर पाते हैं। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? जल्दी से जल्दी आप लोग फटाफट इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए। चलिए मेरे बाबू, यहाँ देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा गया है, जो कि आपके एग्जाम में ये 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ये क्वेश्चन का आप लोग फटाफट से आंसर लगाते चलिए। टेस्ट हो रहा है आपका, रियल टेस्ट समझ लीजिए प्यारे बच्चों, लाइव टेस्ट। तो आप लोग इसका टेस्ट दीजिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है, डायमेंशन क्या होता है। तो बाबू यहाँ पे आपका टाइम समाप्त होता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र क्या होता है? तो mLT के पावर -2 और a के पावर क्या होता है? -1, यानी a इनवर्स होता है। यानी यहाँ पे जो भी बच्चे बताए हैं ए ऑप्शन, उनका पूरा 100% सही होने वाला है। तो ये भी साथ में आपको याद करते चलना है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन खत्म हो गया। अगला क्वेश्चन आ जाइए 4 नंबर कि समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करते हैं। ये तो हल्का क्वेश्चन है, इसमें इसको बनाने में कोई भी आपको दिक्कत परेशानी नहीं होने वाला है। लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए कि इसको पूरा 100% सही करें और आपको पूरा स्कोर करना है 20/20। सभी बच्चे को 20/20 आज करके जाना है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा टाइम इसीलिए ले रहे हैं ताकि आप अपना आंसर दे लें, उसके बाद से हम बताएं, क्योंकि टेस्ट ऐसे ही होता है। तो समरूप वेग से चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो समरूप वेग से चलायमान आवेश से आवेश अगर स्थिर रहता, एक जगह पे रहता, तो केवल वो विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता। लेकिन आवेश गतिमान है, आवेश घूमता है, चलता है, स्थिर नहीं है, तो वो प्यारे बच्चों दोनों उत्पन्न करते हैं। यानी समरूप वेग से क्या है? आवेश हमारा क्या कर रहा है? गति कर रहा है, चलायमान है, तो वो दोनों उत्पन्न करेगा। तो विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? ये विद्युतीय और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा, यानी सी वाला ऑप्शन। कौन कौन बच्चा सी मारा है वही इसका सही आंसर लगाएगा, बाकी आप लोग काउंटिंग करते चलिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है, और आपका टाइम स्टार्ट होता है अब देखते हैं कौन सा बच्चा यहाँ पे आंसर लगाता है फटाफट से। देखिए क्वेश्चन है कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सही है। ये आप लोग इसका आंसर लगाइए, कौन सही होगा ये बाबू आप लोग एक बार आंसर बता दीजिए कि एक समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बाबू सही कौन सा है ये आपको जांच करना है। तो सही कौन सा हो जाएगा? तो बाबू यहाँ पे फटाफट आंसर लगाइए। तो सही आपका कौन सा होगा? तो सही होगा यहाँ पे क्या? ε0a/d, ये हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। किसके लिए? तो समानांतर पट्टिका संधारित्र के लिए। ये भी क्वेश्चन यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ये 20 जो क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन हार्ड लेवल क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि वेक्टर ई तीव्रता के समरूप वैद्युत क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा लंबवत स्थित यहाँ पे है। इस यहाँ पे की स्थिति में 180 डिग्री घुमाने में पूछा गया है कि इसका कार्य क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और यहाँ पे आपको इसको आंसर लगाना है कि वेक्टर ई तीव्रता वाले समरूप विद्युतीय क्षेत्र में वेक्टर पी द्विध्रुव आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव क्षेत्र की दिशा के लंबवत में स्थित है। तब पूछा गया कि जब इसे 180 डिग्री घुमाएंगे, तो प्यारे बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि इसका किया गया कार्य क्या होता है। तो प्यारे बच्चों क्या होता है? पीई होता है। तो यहाँ पे जितने बच्चे पीई बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर बता रहे हैं, यही आपका बिल्कुल सही होने वाला है। अगला आज है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी। चलिए टेस्ट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। तो फटाफट से यहाँ पे आप लोग इसका एक बार आंसर लगा दीजिए कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, किस वैज्ञानिक ने किया था वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज। तो यहाँ पे आपको याद रखना है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की बात कर रहे हैं, तो किसने किया था? तो ये ओस्टर्ड ने किया था। तो ओस्टर्ड मारना है, बहुत सारे बच्चों का आ रहा है फैराडे, तो ये गलत हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ये टेस्ट चला है, ईमानदारी पूर्वक टेस्ट देना है और एक से बढ़कर एक अपने अपने कॉन्फिडेंस लेवल को जांचना है कि आपका तैयारी कितना हो चुका है और कितना नहीं हो चुका है। तो ये आप लोग जरूर जांचिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जी 8 नंबर की एक धन आवेश को निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाया जाता है, तब आवेश की स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी। बहुत बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए टाइम स्टार्ट होता है आपका अब।
देखिए क्वेश्चन है कि एक धन आवेश को निम्न विभव के क्षेत्र से किस में, उच्च विभव के क्षेत्र में ले जाया जाता है, यानी निम्न से उच्च ले जाया जा रहा है। तब पूछा जा रहा है कि यहाँ देखिए क्षेत्र में लाने में इसका स्थितिज जो ऊर्जा होगा आवेश का वो क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा। तो यहाँ पे फटाफट से पहले आप लोग आंसर लगा दीजिए, आंसर लगा दीजिए। तो यहाँ देखिए निम्न विभव से उच्च विभव की ओर ले जाएंगे ना, तो यहाँ आप देख लीजिए आवेश का स्थितिज ऊर्जा ना कभी भी बढ़ेगा, क्योंकि निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। निम्न से उच्च की तरफ जा रहा है, स्थितिज ऊर्जा प्यार बच्चों क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पे इसको भी सही कर लीजिएगा। अगला आज है कि एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युतीय व चुंबकीय क्षेत्र जो परस्पर समानांतर है विरामावस्था में छोड़ने पर कण गति करेगा, बता दीजिए। सरल रेखा, वृत्ताकार रेखा, कुंडली में, या आप देखिए चक्रण में करेगा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और ये जो 20 क्वेश्चन है ना, एक से बढ़कर एक वीआईपी क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन भी आपको याद होना चाहिए। टफ क्वेश्चनों का टेस्ट चल रहा है जो कि आपको याद होना चाहिए कि आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युतीय चुंबकीय क्षेत्र में परस्पर समानांतर विरामा अवस्था में छोड़ दिया जाएगा। तब पूछा जा रहा है कि जो कण है वो किस प्रकार गति करेगा। तो जो कण है ना बाबू वो सरल रेखा में ही गति करेगा। तो यहाँ पे सरल रेखा आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसे भी साथ में आपको याद करते चलना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये टेस्ट में लेने का यही मकसद है कि ये क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये टेस्ट का क्वेश्चन इसलिए कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन है कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या पूछा गया कि आवेशित खोखले गोलाकार चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अंदर पूछा गया, तीव्रता पूछा गया, आप क्या जवाब देंगे, हमेशा होता है शून्य बाबू, क्या हमेशा शून्य, फ्लक्स शून्य, तीव्रता शून्य, क्षेत्र शून्य, ये सब क्या होता है, शून्य होता है। लेकिन पोटेंशियल अगर विभव पूछ दे वो क्या होता है, धनात्मक और समरूप होता है। अब 11 नंबर क्वेश्चन पे आ गए बाबू। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। आंसर लगाइए जल्दी से जल्दी मेरे प्यारे बच्चे, आंसर लगा दीजिए। टेस्ट का क्वेश्चन है, एकदम ईमानदारी पूर्वक आपको टेस्ट देना है। अब बिल्कुल यहाँ पे 100% आपको देना है कि निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। तो वोल्ट प्रति मीटर किस राशि का मात्रक होगा, तो वोल्ट प्रति मीटर अगर आपसे पूछा जा रहा है कि किस राशि का ये मात्रक होगा, तो आपको याद रखना है कि वैद्युत क्षेत्र का मात्रक होगा वोल्ट प्रति मीटर, जो कि बाबू आपको याद कर लेना है। और ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में तहलका मचा सकता है। अगला क्वेश्चन आ जाए कि यहाँ देखिए धारतीय प्रतिघात होता है। 12 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच गए, बचा है और 8 क्वेश्चन, और ये 8 के 8 क्वेश्चन भी सही करना है, तभी यहाँ पे हम समझ पाएंगे कि आपका बिल्कुल बढ़िया तैयारी हो पाए। धारतीय प्रतिघात होता है, बताइए धारतीय प्रतिघात क्या होता है, जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग आंसर लगा दीजिए। धारतीय प्रतिघात क्या होता है प्यारे बच्चों, तो ये होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी होता है धारतीय प्रतिघात। यानी क्या हो जाएगा 1/ओमेगा सी हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा WC, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे 100% सही हो जाएगा। और सभी प्यारे बच्चों को अपना ईमानदारी पूर्वक 100% दे के जाना है। प्लीज आपको पूरा सही सही कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितना सही हुआ है। अगला आज कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है। हम क्या बताएं कि इसमें जो भी क्वेश्चन है ना बहुत टफ क्वेश्चन है, इसलिए तो पूछ रहे हैं कि आप लोग ईमानदारी पूर्वक बताइएगा कि कितना सही हुआ आपका क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है कि गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है। तो गॉस का नियम आपको पढ़ाए हैं, तो गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, एक बार आप लोग फटाफट से आंसर लगाइए। जल्दी जल्दी टेस्ट हो रहा है इसलिए, नहीं तो इतना देर में हम 30 क्वेश्चन उड़ा दिए होते। तो इसलिए हम यहाँ पे टाइम ले रहे हैं ताकि आपका टेस्ट चल रहा है तो आप पहले आंसर दे लें, उसके बाद से आंसर हम बताएं। गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, तो फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/F होता है, ये हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो फाई इक्वल टू Q/F कहाँ पे है, तो देखिए ए वाला ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा। गॉस के नियम के अनुसार क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है, Q/F होता है, जो कि आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, 13 का ए वाला ऑप्शन सही होगा। अब देखिए समविभवी पृष्ठ पर एक इलेक्ट्रॉन को एक दूसरे बिंदु तक स्थापित करने में क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि समविभवी पृष्ठ है जहां पे क्या होता है, हर मतलब विभव यहाँ पे वहां पे क्या होगा, आए विभव आए या विभव जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा हर पृष्ठ पे, यहाँ पे क्या हर बिंदु पे विभव क्या होता है, समान होता है। समविभवी पृष्ठ के हर बिंदु पे विभव की मात्रा क्या होती है बाबू, समान होती है, ये आपको पता है। यानी समविभवी पृष्ठ है यानी हर बिंदु पे विभव क्या होगा, समान होगा, ये आपको याद रखना है।
उसमें एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। और कौन सा विभव है? समविभवी पृष्ठ है, यानी हर बिंदु पे विभव की मात्रा क्या होगी? उसमें समान होगी। उसमें आपको एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन तक, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, तब इसमें कार्य क्या होगा बता दीजिए। तो यहाँ देखिए, अगर समविभवी पृष्ठ है तो समविभवी पृष्ठ के हर बिंदु पे क्या होता है? विभव की मात्राएं समान होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कोई कार्य नहीं आवश्यकता पड़ेगा, किसी भी कार्य की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्य नहीं होते हैं। तो कार्य नहीं होते, सही से बताइएगा किस किस बच्चे ने टिक मारा है। और जो भी बच्चा मारा है कार्य नहीं होता, बिल्कुल उनका राइट आंसर होने वाला है। तो ये भी आप लोग साथ में याद रखिएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा ये हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे और 5 क्वेश्चन बचा हुआ है, 5 क्वेश्चन कर लीजिए, उसके बाद से आपको केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव मिलेगा। लेकिन पैड ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगा। देखिए क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है, क्यों? हम आपको सब्जेक्टिव में भी बताए थे, ये क्वेश्चन 5 नंबर में आता है कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार क्यों बनाया जाता है। तो आपको पाते हैं कि ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार इसलिए बनाया जाता है ताकि उसमें जो भी भंवर धाराएं उत्पन्न होती है उससे हानि से बचा जा सके। यानी ट्रांसफार्मर के क्रोड को परतदार बनाया जाता है ताकि भंवर धाराओं से होने वाली हानि से इसकी सुरक्षा किया जा सके, यानी कम किया जा सके, सुरक्षा किया जा सके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा सी ऑप्शन जो दिख रहा है आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाएगी, ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण हम लोग क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम लाइक, कि ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण क्या कहलाता है? ट्रांसफार्मर का विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन है देखिए, ताम्र क्षय, लौह क्षय, और यहाँ देखिए शैथिल्य क्षय, इनमें से कोई नहीं। तो 16 का आप लोग फटाफट से पहले आंसर लगा दीजिए। और ये टेस्ट ना बहुत ही मजेदार होने वाला है, और आपका यहाँ पे कमेंट का इंतजार रहेगा कि आप लोग कितना सही किए। तो ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा ऊर्जा में रूपांतरण को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है ताम्र क्षय। ताम्र क्षय हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको 100% याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि आभासी धारा होती है, ये बताइए कि आभासी धारा क्या होती है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि आभासी धारा आखिर क्या होती है, आभासी धाराएं क्या होती है। तो देखिए आभासी धारा क्या होती है तो हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले आप कोशिश कीजिए कि आभासी धारा क्या होती है। 2 इंटू शिखर धारा होती है, ये धारा होगा, चारा हो गया है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू शिखर धारा, के शिखर धारा बटा 2 होता है कि औसत धारा बटा √2 होता है कि यहाँ पे शिखर धारा बटा √2 होता है। तो चलिए अब टाइम आ गया बताने का कि आभासी धारा होती है। तो आभासी धारा होती है शिखर धारा बटा √2, यही हमारा क्या होता है? आभासी धारा होता है। शिखर धारा बटा √2 हमारा आभासी धारा होता है। तो ये भी साथ में बाबू आपको याद करते चलना है। अगला आ जाएगी, चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कैसी? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होगी, कैसी होगी? चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है? अवंदित, अपसरित, कैसी होगी? फटाफट से एक बार आंसर लगाइए, जितना जल्दी हो सके 18 का आंसर लगाइए, जितना जल्दी हो सके 18 का आप लोग फटाफट से आंसर लगाते चलिए। देखिए क्वेश्चन है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति कैसी होती है। तो चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति अपसरित होती है। प्यारे बच्चों कैसी होती है? अपसरित होती है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन, आप देखिए चुंबकीय प्रेरण की बीमा होता है। चुंबकीय प्रेरण है और इसका बीमा पूछा गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? ये देखिए, ये जो 19 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे 20/20 जो 20 क्वेश्चन है ना, सब यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एकदम हाई लेवल का है और ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन आपको याद रखना है कि चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या होगी। तो आपका टाइम समाप्त होता है। चुंबकीय प्रेरण की बीमा पूछा गया है तो क्या होता है? ml⁻0 t⁻⁻2 और t के पावर इनवर्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, बिल्कुल बढ़िया क्वेश्चन है और ये भी क्वेश्चन आपको याद कर लेना है बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अंतिम क्वेश्चन है कि रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। ये चलिए अब आज का टेस्ट का अंतिम क्वेश्चन है और आपको इसको सही करके दिखाना है कि रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है? आप इसका राइट आंसर बता दीजिए जल्दी जल्दी कि रेडियो तरंग की उत्पत्ति किसके द्वारा होती है। चलिए किसके द्वारा? तो ये एक दोलित इलेक्ट्रॉन आ रहा है आंसर, बिल्कुल बढ़िया, दोलित इलेक्ट्रॉन के द्वारा होती है। यानी यहाँ देखिए आपका 20 क्वेश्चन हम समाप्त कर दिए। अब बारी आती है आपको मेन कमेंट में कमेंट करने का कि आपका 20 में से कितना सही हुआ है, और एकदम कसम से ईमानदारी पूर्वक सभी स्टूडेंट को बताना है
कि यहाँ पे आपका 20 में से कितना प्रश्न सही हुआ है। तो जल्दी जल्दी जाइए आप लोग कमेंट बॉक्स में और यहाँ पे आप लोग अपना सही से ईमानदारी पूर्वक बताइए कि आपका कितना सही हुआ है। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से जल्दी आप लोग क्या कीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं बाबू, जल्दी से जल्दी एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटा को दबा के ऑल पे जरूर कर लीजिए। इतना काम कर दीजिए। पेड ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। नंबर हम यहाँ पे लिख देते हैं, देखिए 91 35 74 20 24। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। अगर आपको पेड ग्रुप में ज्वाइन होना है आप इस पे कॉल करके हमसे बात कर लीजिए। नॉर्मल ग्रुप में ज्वाइन होना है मैसेज करके आप लोग जोड़ सकते हैं। अब देखिए जो फ्री वाला पीडीएफ है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। सबसे पहले अपने फोन में गूगल या क्रोम को ओपन करना है। जैसे ही आप लोग फोन में गूगल या क्रोम को ओपन कीजिएगा आपके सामने ऐसा पेज आएगा, आपको लिखना है आस्क बोर्ड। आस्क बोर्ड लिख के सर्च कीजिएगा, ऐसा आएगा। यहाँ पे आस्क बोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पे क्लिक कीजिएगा ना तो यहीं पे आपको दिखाएगा, जैसे ये फिजिक्स का सब्जेक्टिव है ना, यहीं पे जैसे आइएगा केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव दिखेगा, आपको इसी पे दबा के फट से क्या करना है, आपको फटाफट से प्यारे बच्चों यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे ये तो आपका टेस्ट समाप्त होता है, लेकिन आपको बताना है कि कितना क्वेश्चन ईमानदारी पूर्वक सही हुआ है। और यहीं पे अब 11 बजे केमिस्ट्री का एनसीईआरटी वाला, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी बुक जो कि 100% लड़ने की गारंटी है वो हम पढ़ाने वाले हैं, निचोड़ क्वेश्चन। तो वो आप लोग 11 बजे वाला क्लास जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। पीडीएफ जाके डाउनलोड कीजिए। थैंक यू सो मच।